तीसरे महीने का पे आउट 90,000 प्लस का कमाया है। तीसरे महीने का पे आउट, जस्ट तीसरा महीना। सो आज उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने तीसरे महीने में 90,000 प्लस का पे आउट किया और क्या स्ट्रेटजी रही, क्या किस तरीके से काम कर रहे हैं। जरा उनसे सीखते हैं कि क्या चीजें उनसे सीख के आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। सो हेल्प मी वेलकम, हियर इज नरेश यादव। नरेश सर, अपने आप का आप ऑन करें, वीडियो ऑन करें। कूल, सुपर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो हियर इज नरेश सर। और नरेश सर, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 1.5 साल से मैं आपके साथ एसोसिएटेड हूँ। हम पिछली कंपनी से साथ में हैं, उसी के साथ में पार्ट टाइम करूँ अपने में, और एज ए रूटीन मैं अपनी जॉब सर्विसेज में हूँ और साथ बाय साइड अपने नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड कर रहा हूँ। राइट, ओके। और आप दिल्ली में ही रहते हैं सर, राइट? और स्टिल यू आर वर्किंग इन दिल्ली में ही पार्ट रहता टाइम? हूँ सर। और आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, फुल टाइम में नहीं है? यस। स्टिल इन जॉब? नहीं सर। ठीक यस। है। सो जरा और सा जॉब भी लंबे स्ट्रेच वाली जॉब। लंबे स्ट्रेच वाली जॉब, ओके। सो आपसे बेसिकली लोग यस। जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे सर, क्योंकि अब 90,000 का पे आउट, वो भी तीसरे महीने, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। इट्स अ बिग अचीवमेंट, इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट। 90,000 यानी कि लमसम 1 लाख रुपए ही हो गया। और 1 लाख रुपए कमाने में हमारे इंडस्ट्री में लोगों को लगभग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल या 5 साल भी लगता है। यू हैव डन इट 3 मंथ्स। तो 3 महीने में आपने कैसे किया सर? थोड़ा सा ब्रीफ बताएं लोगों को। सर उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जो बेस रहा सर, देखिए किसी भी सिस्टम, किसी भी काम को करने के लिए हम किसी भी चीज को कहते हैं कि बेस मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे को जो स्टार्टअप, मैं एक न्यू हूँ इस इंडस्ट्री में, मुझे अभी 1.25 साल, 1 साल 6 महीने के करीब इतना ही कुछ टाइम पीरियड हुआ है। तो इस पीरियड में इतना एक ही अचीवमेंट ले लेना, जहाँ पे लोग कहते हैं इंडस्ट्री में 3 साल 5 साल का टाइम पीरियड देना चाहिए। तो और अगर मुझे उसके कंपैरेटिवली ये सक्सेस अपनी पिछली कंपनी में भी बहुत 6 मंथ्स में हमने अचीव कर ली थी, अच्छी 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 खासी सक्सेस, और यहाँ पे भी हमने 3 महीने में अच्छी सारी सक्सेस अगर अचीव करी है, तो उसका मैं 100% श्रेय है वो सिर्फ आपकी एजुकेशन सिस्टम को देना चाहूंगा। जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वही डिफरेंशिएट करता है अदर नेटवर्क मार्केटर्स को, उनके मेंटर्स को और आपको। वहीं पे जहां लोग अदर मार्केटर्स के मेंटर्स कहते हैं 3 साल दीजिए, 5 साल दीजिए, हमारे यहाँ कहते हैं कि 6 महीने दीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का ही रिजल्ट है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ सर। क्योंकि मेरे पास पिछला कोई नेटवर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी नेटवर्किंग, आपके अलावा कभी नेटवर्किंग नहीं करी। मैं सीधा आया था, आपसे एसोसिएट हुआ था, एक मैंने वीडियो देखी, आपको कॉल किया था, कॉल करके आपके साथ एसोसिएट हुआ। पिछली कंपनी में हमने साथ साथ काम किया, वहां भी आपकी गाइडेंस में मुझे अच्छी सक्सेस मिली, और यहाँ भी सेम वही प्रोसेस आगे चल रहा है सर। सुपर, सुपर। तो जी। नरेश सर, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जो अपलाइन कमा रहा है उसके जस्ट डाउनलाइन उतना नहीं कमाता। सो आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये 90,000 का पे आउट आपका तो है, आपके जस्ट डाउनलाइन जी में भी कुछ लोगों का पे आउट इसके आसपास है क्या? सर, कुछ लोगों का नहीं है, बहुत से लोगों का अच्छा पे आउट आया है सर। जरा और बताएं सर डिटेल में। इन डेप्थ से आया है सर, खाली फ्रंट लेग्स नहीं सर, इन डेप्थ से आया है। हम्म, और उन बच्चों का आया है जिनका हमारे साथ पिछली कंपनी में, जहाँ हम्म। पे जिनका 500 रुपए, 400 रुपए, 8 रुपए, 50 रुपए, 150 रुपए का चेक आया करता था। अच्छा। एज 16 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के जिनका चेक, मैं एग्जांपल के साथ अपनी टीम के कुछ मेंबर्स का नाम लूंगा सर। विकास है हमारी टीम में, एक 16 साल का लड़का है जो कि अपनी मदर की आईडी पे काम कर रहा है। अभी अभी उसने 10th के एग्जाम पास आउट किए हैं, और उसका इस महीने का पे आउट 15,000 के प्लस में गया है सर। और वो लड़का, दिस इज द फर्स्ट नेटवर्किंग कंपनी जिसमें वो काम कर रहा है, और यहाँ पे भी काम करते सिर्फ उसे 2 महीने हुए हैं। मतलब उसके ऊपर 10th में पढ़ता है, उम्र 16 साल है, पहली कंपनी है, आज से पहले कभी काम नहीं किया, और 12,000 रुपए। ओके, ठीक है। जी अच्छा, ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपके जी आसपास के पे आउट में हैं, आप 90,000 पे हो, कुछ लोग 60,000, 50,000 के आसपास हैं, कुछ लोग। जी जी, ये मैंने इसलिए नीचे से शुरू किया सर। मैं अपने क्लोज की बात करूं तो मेरी टीम में सनी है, 60 65 हजार का चेक उनका आया है। देन उसके 60 बाद 65 सुमित है सर, उनका 35 40 हजार के करीब बीच का चेक उनका। हाँ, 35 जो है सुमित है, उसका 35 से 40 हजार का चेक उसका है। उसके नीचे जो पांडे जी है, उनका है
18 से 20,000 रुपए के करीब ईशा जी हैं, 18 से 20 उनका पे आउट है। ऐसे स्ट्रक्चर ये बहुत है इन डेप्थ में, मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिनको इनिशियल लेवल पे 1000, 1500 इस लेवल के चेक भी हैं। राइट, मतलब अगर उन्होंने इनिशियल लेवल पे डेप्थ में भी 1000, 1500 के चेक अवेलेबल हैं सर। अच्छा, एक दीनबंधु जी का आप नाम मिस कर गए शायद। जी हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसके साथ में हमारी हाँ हाँ जी, इसके साथ में हमारी टीम में एक यंग एनर्जेटिक लीडर भी हैं, दीनबंधु जी। उनका वेस्टीज का, अगर जैसे हमारी पिछली कंपनी रही है सभी जानते हैं वेस्टीज रही है, तो उस कंपनी में उनका पे आउट 300-400 रुपए का रहता था। यहाँ पे उनका पे आउट सर 45,000 का है। 45,000 का पे आउट मात्र 3 महीने में, जिसका 45,000 का पे आउट, और ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टीम। और हाईएस्ट पे आउट हमारा लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 500-600 के आसपास रहता था उनका। 500-600 से ज्यादा का नहीं गया, फ्रस्ट्रेट हो चुका था बंदा सर वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा था। रोज मुझे कॉल करता था कि सर कैसे करे। मैं गाइड करता था सारा एजुकेशन सिस्टम। ये एक एजुकेशन सिस्टम था कि लो पे आउट के बावजूद भी वो हमारे साथ रुका हुआ था। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम की पावर थी, लेकिन उस एक मॉड्यूल को क्लिक नहीं कर पा रहा था। उस क्लिक को जैसे उसने, या क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को प्लान भी होता है एक सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे उसको जैसे ही एक प्लान सपोर्टिव अपनी जोन का एक प्लान मिला, उसने उस पर इमीडिएटली क्लिक किया, और आज की डेट में सर उसकी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे टीम है, बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। फैमिली इज हैप्पी, फैमिली इज आस्किंग कि तेरा कितने का पे आउट मैच हो रहा है इस समय, तेरा कितने का मैच हो रहा है। फैमिली को पावर दिख रही है, फैमिली कह रही है कि मैं हमारे कभी घर में 45,000 का चेक इकट्ठा कभी अकाउंट में ड्रॉप नहीं हुआ। एवरीवन इज हैप्पी, लाइक खुशी की कोई सीमा नहीं है सर। सुपर ऑसम। ओके, सो अपनी वर्क स्ट्रेटेजी थोड़ा सा बताइए सर, कैसे काम कर रहे हैं, इतनी तेजी से पे आउट बन कैसे रहा है, क्या रीजन है उसका? और अगर हमारे ऑडियंस सीखना चाहें कि वो भी अगर 3 महीने में ये 90,000 का हैंडसम अमाउंट, जो कि आमूमन तौर पे 1 साल 2 साल 3 साल लगता है बनाने में, ये 3 महीने में इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या तरीका है, क्या किया जा सकता है? सर अगर देखिए मैं बात करूं कि क्या इसके लिए स्ट्रेटजी हो, तो सर देखिए ये हमारी टीम स्ट्रेटजी सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। बाहर वालों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा कि पहले एक राइट मेंटरशिप सेलेक्ट कीजिए, जो आपको सही अप्रोच दे सके, प्रैक्टिकल अप्रोच दे सके, जिसका मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि वो इंडस्ट्री के बहुत ही कम लोगों में है और जिनके पास है। तो मैं गॉड का बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच के मेंटर के पास हूँ। और जहाँ पे लोग कहते हैं कि भागना पड़ता स्ट्रीम में, आपको एक दूसरे के घर जाना है, डोर टू डोर मीटिंग करनी है, इधर जाना है, आप फ्लाइट पकड़िए, ट्रेन से जाइए, गाड़ी से जाइए, एक दिन में 2 प्लान 3 प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा ये करिए। वहीं सर मेरी आज की डेट में 12,000 प्लस टीम है, मैं शायद फेस टू फेस उसमें से 25 लोगों से ज्यादा से नहीं मिला सर। 12,000 में 25 लोगों से ज्यादा नहीं मिला फेस टू फेस, 12 लोगों से ज्यादा नहीं मिले। ओके, डेट में फिर कैसे हो रहा है सर काम? नहीं सर, ये सारा का सारा आपका जो आज लोग, जो हम आज अब इस लॉकडाउन में हम जो जूम जो कर रहे हैं, ये शायद हम आज से 1.5 साल पहले जूम स्टार्ट कर चुके थे सर। आपने हमें एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम मॉड्यूल के लिए तैयार किया है कि कैसे हम घर बैठे अपने अप्रोच ऑल ओवर इंडिया लेवल पे बढ़ा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ा सकते हैं। हमने उस चीज को अडॉप्ट किया, आपके सोशल नेटवर्किंग के मीडियम थे, आपने उनमें हमें परफेक्शन दिलवाया, उनमें हमारी मास्टरी करवाई, और ये उन्हीं अप्रोचेस की मास्टरी का सर नतीजा है कि आज हम यहाँ अपने घर से उसी सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग के मीडियम से आज हम लोगों को यकीन दिला पा रहे हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, लोगों को फैमिली बॉन्डिंग कर पा रहे हैं, और उनको अपने साथ एसोसिएट करा करके उनको सक्सेस की एक पाथ पे आगे लेके जा रहे हैं। और ये सब लोग जो दीनबंधु, ज्योतिषमान जी, सनी, सुमित, विकी, ये सब लोग जो हैं, ये सब एक सोशल नेटवर्किंग के मीडियम से हम लोगों से मिले। सुपर, ठीक है। अच्छा, आपसे सपोर्ट मैं कहता हूँ, मैं आपसे ओके, सो अब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि दैट्स ओके, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम, ट्रेनिंग, वो सब कुछ तो है, एंड बहुत बहुत धन्यवाद उसका। और उसके अलावा आपने जैसा मेंशन किया कि आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं, आप एक बहुत अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करते हो और स्टिल वर्किंग, और बहुत हेक्टिक जॉब शेड्यूल है आपका। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि कहते हैं हमें समय नहीं मिल रहा, जॉब से समय नहीं मिल रहा,
बिजनेस करने का कैसे करें। और आप एक ऐसे जॉब में होने के बावजूद जिसमें मुश्किल से मुझे लगता है कि आपको बहुत समय कम निकलता होगा, और आई गेस 11-12 घंटे का शिफ्ट होता है सर आपका? कितने घंटे का शिफ्ट होता है जॉब में? इतना इतना हो जाता है इतना 11-12 सर। घंटे 8 का घंटे का 11-12 घंटे जी, का शिफ्ट 8 होने के घंटे का हो गया। बावजूद ये 90,000 का पे आउट 3 महीने में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं सर। सर इसका भी मैं श्रेय आपको ही दूंगा, क्योंकि सर ऑर्गेनाइज कैसे करना है चीजों को ये आपसे ही सीखा मैंने सर। हम्म। और इसमें कि जो नहीं हमारे ये पास जो मेरा काम टाइम नहीं हो स्लॉट है, सकता सर, लोग मैंने देखा नहीं ये मेरा काम नहीं हो नहीं नहीं सकता सर, देखिए आप नहीं, आपकी ही गाइडेंस है सर। और आप जैसे आप चीजों को ऑर्गेनाइज करके, क्योंकि हम मुझे इतना पता है कि मैं नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग मेंटर के साथ नहीं काम कर रहा। हम्म, मेरे पास 3 घंटे सुबह के होते हैं और 3 घंटे रात के होते हैं, जिसमें मुझे सब सारी चीजें ऑर्गेनाइज करनी होती है। रात को मैं थोड़ा लंबा स्ट्रेच कर लेता हूँ। लेकिन जैसे कि आप मुझे जब हम वेस्टीज में साथ में थे, तो तभी आपने हमें एक व्हाइट बोर्ड खरीदवा दिया था सर। हम्म, जब आपने कहा था कि हमें एक व्हाइट बोर्ड मस्ट है अपनी हम्म, प्लानिंग के, एक हमें टू डू लिस्ट मस्ट है अपनी आप हमारे साथ जो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मीटिंग करते हैं, जिसमें हमारे दिन भर की क्या एक्टिविटी रहेगी, क्या हमारा जो टारगेट रहेगा, वो पहले से ही नोट डाउन हो जाता है। जिस समय एवरी डे। लोग सो रहे होते हैं ना, हमारी 6:30-7 बजे, यस एवरी डे 6:30-7 बजे तो हमारी मतलब टू डू लिस्ट तैयार हो जाती है पर डे की। और वो आपके साथ ही होती है सर। तो उसमें फिर हमें पता होता है कि हमें शाम तक क्या करना है। तो उसकी चेकलिस्ट बन जाती है। अपनी टीम के साथ वो चेकलिस्ट में आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में काम चलता है, वेग में नहीं चलता कि सुबह उठा के कॉल लगा दिया जी कि चलिए ठीक है यार, 4-5 लीडर को कॉल मिला दी, किसी को भूल गए, किसी को याद आ गया, किसी का स्टेटस नहीं पता, किसी का कितना बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है कुछ नहीं पता, नहीं। अर्ली मॉर्निंग हमारे पास लिस्ट तैयार हो जाती है सर कि कैसे हमने आज अपने पूरे दिन को ऑर्गेनाइज करना है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी टीम में हर इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि एक अलग काम कर रहे हैं, नहीं। अगर मेरा भी जो प्रोफाइल है, वो मेरा प्रोफाइल मेरी टीम के कुछ स्पेशल लीडर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि मेरे प्रोफाइल में से कुछ पार्ट उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका फॉलोअप मैं उनके साथ, जैसे कॉलिंग है, लिस्ट मेकिंग है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई स्टोर खुलवाना है, एक स्टोर स्पेशलिस्ट है हमारे स्टोर में, ज्योतिष मान जी हमारे स्टोर स्पेशलिस्ट है। मैं किसी का भी पूरी टीम में 12,000 लोगों की टीम में किसी का भी अगर लगता है कि यह स्टोर की अगर दिक्कत है, ज्योतिष मान जी से कनेक्टेड हो जाता है। कॉलिंग एक्सपर्ट, कॉल के लिए किसको तैयार करना है, तो वो हमारे दीन बंधु जी हैं, वो उनको तैयार करते हैं। सनी है, कॉलिंग एक्सपर्ट है। ट्रेनर एक्सपर्ट है, एक जूनियर लेवल पे ट्रेनिंग को कैसे नीचे मीटिंग करनी है, सबको कैसे डेलीगेट करना है, कैसे जूम मीटिंग सिखानी है, सनी सुमित इस चीज में एक्सपर्ट है। फीमेल लीडर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। ईशा जी हैं, नूरिता जी हैं, सरिता जी हैं, ये बहुत अच्छे लीडर हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब हम आपसे सीखते हैं और उस पर करके आगे नीचे डेलीगेट करते हैं, क्योंकि सबने कहा कि डुप्लीकेसी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, पर कर पाना बहुत मुश्किल है और करवा पाना उससे भी ज्यादा टफ है, लेकिन आप कर पा रहे हैं। ये दोनों ही कॉम्बिनेशन इतने परफेक्टली मैच हो गए आपके साथ एसोसिएट होकर के सर। वरना मैं खुद कहता हूँ सर, मैं नरेश वही रहता अगर मैं आपको हटा दूं और किसी XYZ किसी को हटा दूं, तो मुझे मेरी सक्सेस इस लेवल पे दिखाई नहीं देती सर। मैं देखता हूँ दूसरे लोगों के साथ बैठता हूँ, दूसरे अपोजिट टीम्स के साथ बैठता हूँ, कभी का जो है दूसरे नेटवर्कर्स के साथ बैठता हूँ, अदर कंपनी के लीडर्स के साथ बैठता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स की कॉल आती है उनके साथ बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो मेंटरशिप का ही फर्क है कि जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन, जो लोगों में चेक डिले लेट, ये नहीं होना, प्लान का पता नहीं होना, बस जोड़ लो, नीचे वाले कब गायब हो गए, कब आए कब पता नहीं। और आपको हमारी हर टीम के इंडेप्थ में लोगों के बारे में नाम तक पता होते हैं सर। ये एक आपकी बॉन्डिंग कैरी फॉरवर्ड जो अपनी टीम में करते हैं, मंत्र है सर। हमारी पूरी टीम, जहां आज की डेट में दूसरे नेटवर्कर क्यों घबराते हैं कि नहीं यार हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नेटवर्क पे पकड़ नहीं है। हम खुल के डिसीजन लेते हैं। मुझे याद है मैं भी आप जब हमने इस चीज का डिसीजन लिया था, तो खुल के डिसीजन लिया था, खुल के ओपन हार्टेड डिस्कशन हुआ था कि करना है या नहीं करना। ये डिस्कशन नहीं था कि नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा, ये कहीं डिस्कशन में नहीं था। सिर्फ डिस्कशन ये था कि प्लान इजी है कंपैरेटिवली टू अदर कंपनी के या नहीं, यहाँ पे हमारी इनकम को, हम बच्चों की इनकम को बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। तो वो कंसर्न था, वो डिस्कशन था। कभी लीडरशिप, कभी डिस्कशन का मतलब कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही नहीं रहा हमारी टीम में। मुझे याद है लगभग शाम का 6-6:30 बज रहा होगा, और मैंने आपको उस वक्त कॉल किया था कि हम लोग स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, और आपको एकदम से झटका लगा था कि ये क्या बोल दिया। थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताओ सर सभी लोगों को। वो एकदम डरावना सपना टाइप था जब स्विच करने का।
सर मैं ऑफिस में था, मुझे याद है, मैं उसी टाइम मतलब मैंने कहा सर क्या कर रहे हो, क्योंकि पिछली कंपनी में भी अच्छा पे आउट ले रहे थे। और जब मतलब मैं मतलब सोच में पड़ गया था कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कि मतलब क्यों, मतलब कि यार पे आउट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सब ठीक है, कंपनी का स्टेबल है, सारी सब चीज है, अच्छा खासा हम सेट कर चुके हैं, आप भी क्राउन बन चुके थे, हम भी क्राउन की तैयारी में थे, टीम अच्छा ग्रो कर रही थी, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तब भी टीम थी सर। और जो 3 महीने में डायरेक्टर से सीधा स्टार का लेवल अचीव किया, और तो सब कुछ बहुत स्मूथली हैप्पी 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 मूवी की तरह चल रहा था। तो लाइक बट सडनली एक झटका लगा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मर गए अब तो, मतलब लाइक सडनली लाइक समथिंग इज, मतलब कोलैप्स करने वाला है सब कुछ, सारा सब चीज कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम थी, फर्स्ट कंपनी थी, फर्स्ट एक्सपीरियंस, सारी सब चीज वही कंपनी कंपनी के लिए कि एक ब्लॉकेज माइंड में कि कंपनी बस नहीं, फर्स्ट कंपनी कंपनी एक्सपीरियंस की तरफ मेरे लिए भी देखना। था, मैंने भी कभी तो टीम के साथ स्विच नहीं किया था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था जी मेरे लिए भी। हाँ, जी जी कंटिन्यू जी वही वही सर। तो वही उस चीज को फिर मुझे याद है सर कि फिर मैंने कहा ठीक है सर, शाम को मिलते हैं, आप भी शाम को आए। और बिल्कुल मैं रिजिड था कि नहीं नहीं चेंज करना, सबको मैं बोल रहा था कि नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे। तो लेकिन जब धीरे धीरे चीज प्लान को देखना शुरू किया, आपके साथ हमारे क्वेश्चंस तैयार थे, मतलब स्क्रूटिनी करने के लिए तैयार थे, हम प्लान की पूरे उसके नेगेटिव्स लिख करके कॉपी पे नोट करे हुए थे, पर जैसे जैसे उस प्लान को, और मैं अपने व्यूवर्स को एक टाइमिंग बताना चाहूंगा सर, रात को, जैसे आपको तो मालूम है, आप तो उस समय साक्षी थे, तो 9 बजे से शुरू हुआ था वो प्लान देखना, और सुबह के 3 बज गए थे सर, यस। किसी की आंखों में नींद नहीं थी। और मतलब जितना मतलब इन डेप्थ मंथन हो सकता है प्लान का, जितना स्क्रूटिनी हो सकती थी उस प्लान की, जितना उसके अंदर कमियां ढूंढी जा सकती थी, जबरदस्ती की कमियां ढूंढी जा सकती थी, जबरदस्ती लड़ाई करनी है, वो हम ढूंढ के बैठे थे। लेकिन लास्ट में जब चीजें क्लियर होती चली गई, तो हमने कहा यार लाइक इट्स सो इजी प्लान टू ग्रो, इट्स सो इजी टू अर्न हेयर, मतलब ये मतलब हम बेफालतू कि हमारी की जिद हो जाए, जबरदस्ती की जिद हो जाए कि नहीं हमें बस परेशान होना है, तो बात दूसरी थी। लेकिन अगर हमें काम करना है, और हम एक ही मोटिव से थे कि चेक, कि हमें एक, हम अर्न के लिए आए थे ना, तो कोई हमारा किसी कंपनी के प्रति कोई ठीक है, आप कंपनी अच्छी है, लेकिन कंपनी के टर्नओवर के प्रति हमारी लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने चेक के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए। तो वो चीज हमारे माइंड में क्लियर होगी, और उस समय भी उस चीज को क्लियर करने के लिए आप थे सर, वरना शायद अगर हम रिजिड होते, शायद हम टूट के भागते, सब सारी चीज होता, तो बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर ऑफ मिस्टेक होता। शायद भगवान ने एक मेरे लिए तो विष्णु रूप है आप सब, कि जैसे कि अर्जुन को कृष्ण भगवान ने संभाल के रखा, कि सामने परिवार है तब भी कोई बात नहीं, धर्म का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है, लॉयल्टी का साथ देना है, और क्या सही है उसका साथ देना है। तो सब चीज सही थी, लेकिन बस ये था कि यस, वाई वी आर हेयर, आपने वो वाई एकदम क्लियर कर दिया था उस रात से, वाई वी आर हेयर। मुझे याद है सो उस वक्त वो वाई था। जब रात को हम लोग कंक्लूड कर रहे थे, तो आपने ही एक टॉपिक छेड़ा था कि चलो, हम लोग 7-8 लोग थे, अपने कोर लोग थे हम लोग उस वक्त, राइट। और बेसमेंट में आपका जो पुराना वाला ऑफिस है छोटा सा, वहां पर हम लोग बैठे हुए थे, रात जी के जी जी 3 बजे जी सर। डिस्कशन चल रहा था। और आपने ही लास्ट में एक पॉइंट निकाला था, चलो सब लोग ओके जी लाइफ केयर के जी सर। नेगेटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं, और पुरानी कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि हम कितने ज्यादा ओके लाइफ के नेगेटिव पॉइंट्स यस निकाल सर। सकते हैं, प्लान में, प्रोडक्ट में, एनीथिंग, कुछ भी चीजों में। और मुझे याद है फाइनली क्या कंक्लूजन निकला था, कोई भी, जी हम 7-8 में से कोई भी नेगेटिव ऐसा नहीं निकाल पाया था जो कि उधर था, और इधर ये नेगेटिव पॉइंट ऐसा कोई नहीं निकाल पाया था। फाइनली हम लोग सब लोग कन्विंस हो चुके थे, नहीं, दिस इज राइट, दिस बिल्कुल। इज मच बेटर, राइट। सो यस वो चीजें याद आती है सर। यस। बट फाइनली क्या कहोगे सर, डिसीजन कैसा रहा? जी सर, उसमें चीज सर, वन ऑफ द बेस्ट एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट एंड लाइफ चेंजिंग डिसीजन ऑफ माई लाइफ। नहीं तो मतलब मैं एक फर्म बिलीवर हूँ सर, कि जब चीजें जो है आपको बहुत आसानी से करने को मिल रही है, तो जबरदस्ती मत करिए कि हार्ड की तरफ भागिए, राइट। ठीक है, यू हैव टू बी अ स्मार्ट वर्कर, नॉट ए हार्ड वर्कर। तो जब हमारे पास स्मार्ट ऑप्शन अवेलेबल है, एक अपने को प्रूफ कर देने का, एक नई कंपनी के साथ एक अलग मजा होता है सर, एक वहां पे आप अपने आप को वो ज्यादा चीजें लर्न करा सकते हैं, वो ज्यादा फाइट कर सकते हैं, जो पुरानी कंपनी में जो सब स्टेबल था। यहाँ पे विजन हम कुछ क्लियर हो गया था, कंपनी सब कुछ क्लियर हो गया था, यहाँ से ये था कि वी हैव ए मच मोर चांस टू ग्रो। अब हमें अपना देखना है या कंपनी का टर्नओवर देखना है,
तो वो चीज आपने वाई बहुत अच्छे से क्लियर किया, हमारी भी क्लियरिटी हुई। प्लान इतना इजी, इतना सिंपल, जहाँ पे कोई कैलकुलेशन के लिए आपको साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं थी। इजी फिंगर टिप्स कैलकुलेशन, सीधा सा 2 मिनट में प्लान आप किसी को भी बता सकते हैं। मतलब लाइफ चेंजिंग डिसीजन सर, और दैट्स व्हाई अभी आज फैमिली सब कुछ, सारे घर वाले सब इतना खुश हैं कि लाइक आई एम एसोसिएटेड टू नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे सब लोग शायद गालियां देते हैं, एंड एवरीवन इज हैप्पी लाइक आई एम एसोसिएटेड टू गुड मेंटरशिप। और स्पेशली टीम में जो बच्चे हैं उनकी खुशी, जैसे ज्योतिष मान है बेचारा, 150 रुपए का हाईएस्ट पे आउट था वहां पर, और यहाँ 12,000 रुपए का पे आउट है तीसरे महीने उसका। दीन बंधु को 500-600 का हाईएस्ट पे आउट, यहाँ पर 45,000 का हाईएस्ट पे आउट। सुमित था अपना बच्चा, 2600-2700 का हाईएस्ट पे आउट। यहाँ पर अभी कितना है उसका लास्ट पे आउट, क्या था हाईएस्ट, कितना था? 35 या 32,000 के आसपास। हाँ 35 से 32। हाँ, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे थे। ऑल्दो काफी सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, अर्न कर रहे थे, बट बॉटम लेवल पे बहुत सारे बच्चे हमारे स्ट्रगल कर रहे थे। और इनफैक्ट मैं भी चाह करके उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी ग्रोथ जब मैं देखता हूँ, उनका पे आउट मैं देखता हूँ, तो इस तब मुझे फील होता है कि हाँ, ये सच में डिसीजन अच्छा था हमारा। सो एनीथिंग एल्स सर, कुछ और मेंशन करना चाहोगे? वैसे भी हम लोग लास्ट टाइम में चल रहे हैं। जी सर, इसी चीज में मैं कहना चाहूंगा सर, यही आपकी मेंटरशिप का डिफरेंस है सर, जहाँ पे आपने एक डेप्थ में जाके भी जो बच्चे थे उनकी चिंता की। आपका सर बहुत चेक हैंड हमारा था, आप आराम से मेंटेन कर सकते थे, बहुत कोई दिक्कत नहीं आती सर। लेकिन वहीं आपने देखा कि इन डेप्थ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी सर, कि यस मेरे पे मेरी टीम की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन डेप्थ में मैं जाके बच्चों को कैसे चेक कमा सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी सर, या कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमेंट नहीं होगा ये। लेकिन अगर मैं सच्चाई कहूँ तो सच्चाई ये है कि सर आपने एक हमारी जो, अगर आप मेरी टीम देखें सर, मोस्ट ऑफ द उसमें 70 to 80% यंग बच्चे हैं सर, 20-25 वाले एज वाले, 30 के एज ग्रुप वाले। तो आपने शायद नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक नेगेटिव भ्रम फैल रहा था, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां भाग जाती हैं, ये हो जाती है, सक्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सीख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आपने उन बच्चों को या इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव आयाम दिया है, एक पॉजिटिव अप्रोच दी है इस इंडस्ट्री को, एक पॉजिटिव सक्सेस का एक रास्ता दिखाया है। क्योंकि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं, इतनी लंबी आपकी सब्सक्राइबरशिप, लोग इतना आपको व्यू करते हैं, देखते हैं। तो जब वो सक्सेस सेमिनार्स हमारे जो देखते हैं, जब वो सक्सेस के अप्रोचेस देखते हैं, तो वो बिलीव करते हैं सर कि यस यहाँ पे सक्सेस है, एक सच्चाई का एक सिस्टम है यहाँ पे। तो वो आपने एक इंडस्ट्री की एक लाज रख ली है, एक इंडस्ट्री को आपने एक क्लीन किया है। जो उसके ऊपर धब्बा लग रहा था वो काफी, मतलब आपने, हम अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं आपने उससे भी कहीं आगे बढ़ करके उस धब्बे को हटाया है, उसको इंडस्ट्री को और क्लीन बनाया है सर कि यस यू बस करो नहीं नहीं सर, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि मैं अपनी तारीफ करवाने के लिए ये नहीं नहीं सर, जिनको लगे, जिनको लगे तो देखिए वो अपना माइंड फ्रेम बंद करके बैठे हैं सर। देखिए सर, ये किसी के लगने से डिसीजन नहीं होता सर। देखिए सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता, और मेरा पे आउट बिना किसी एफर्ट के निकल नहीं सकता। मैं एक नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान आकर के एक नेटवर्क मार्केटिंग में आता हूँ, मुझे बताइए, आप आइए कोई भी मेरे साथ, आप आइए 3 महीने मेरे साथ नॉर्मल, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, आप आइए किसी भी विदाउट किसी मेंटरशिप के साथ, बिना ऐसे किसी मेंटरशिप के साथ जो 3 महीने में आपको ऐसा चेक दिला दे, एक ऐसा ट्रेनिंग मॉड्यूल दे दे जहाँ पे कि हम, हमारा आपका सपोर्ट एक ट्रेनिंग मॉड्यूल का, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट हम कर, उस ट्रेनिंग मॉड्यूल से हम प्रैक्टिकल अप्रोचेस को सीख रहे हैं। सर आसान नहीं होता ये कहना कि भाई ये सब, देखिए किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिसने सीखना है, करना है, आइए आके जुड़िए, देखिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच में काम करके टीम सागर सिन्हा एक चेक को कन्वर्ट कर सकते। दूसरी टीमें ये कह रही है 3 साल, 5 साल, 6 साल आप दीजिए, तब जाके नेटवर्क मार्केटिंग का पेड़ बड़ा होता है। आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, मैं कहती है हाइब्रिड आम का पेड़ लगाने का पीरियड है, जहाँ पे एक छोटा सा पौधा भी हाइब्रिड पौधा होता है, वो भी आम का फल देने लग जाता है। ये हाइब्रिड जमाना है, हाईटेक जमाना है। सॉरी से इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक और चीज है, आपकी 90% टीम आउट स्टेशन पर है। आप रहते हो दिल्ली में, लेकिन आपकी 90% टीम आउट स्टेशन पे है। उसको कैसे मैनेज करते हो सर, ये बताओ? कुछ लोगों का तो रहता है कि हमें लोकल अपलाइन ही चाहिए, बट आप तो भैया 90% लोगों के लिए आउट स्टेशन पर हो, और उसमें भी आपकी टीम में लोगों में 60,000, कोई 50,000, कोई 45,000, 40,000 तीसरे महीने पे आउट उठा रहा है। तो आप इस चीज पे कैसे मैनेज करते हो सर?
सर इस चीज का सर एक बहुत ही सिंपल तरीका आपसे सीखा है सर, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअल हायरिंग नहीं कर रहे हैं सर, हम लीडरशिप हायरिंग कर रहे हैं। हम में सीधे ही अप्रोच है हमारे कि यस व्हाई यू आर हियर टू बिकम ए लीडर और जस्ट टू बिकम ए सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर। तो सीधी सी अप्रोच है। अगर आपको लीडर बनना है तो क्या आपकी आउटस्टेशन टीम्स नहीं चाहते आप? अगर आप चाहते हैं आपकी भी आउटस्टेशन टीम हो तो आपको वो बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जो मेरे अंदर आ चुका है। आपको वो बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा कि यस देयर इज नो वर्ड लाइक लोकल मेंटरशिप और लोकल अपलाइन। You have to become your own upline in your knowledge, in your learning, in your skills. और फिर उसको आपने फोटोकॉपी करके आगे सर्कुलेट करना है, एक डुप्लीकेसी बिजनेस को तैयार करना है जहां से वो सारे के सारे सेम आपकी कॉपी के लीडरशिप डेवलप हो सके। इसका आपने मतलब लीडरशिप का एक चैनल बनाया है सर, डिस्ट्रीब्यूटर्स का। आप एक ऐसे सज्जन को हायर ही नहीं करते जिसका माइंडसेट वैसा है कि मैं लोकल या फिर लोकल के बिना ग्रो नहीं कर पाऊंगा, उसको हायर ही नहीं करते। एक ऐसा माइंडसेट जो लीडर माइंडसेट है। नहीं सर, बिल्कुल सर, जो लीडर माइंडसेट के साथ एक अर्निंग के एक मॉड्यूल के साथ एक सक्सेस पाथ के साथ एक विजन के साथ सर आके जुड़े, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग विजन का काम है सर। एक जब आपके पास कुछ ड्रीम्स नहीं होंगे, एक विजन नहीं होगा कि कैसे आप अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, जस्ट कि कोई अपलाइन आए मेरी उंगली पकड़ के ले जाए, मुझे जाके वहां प्लान दिखा दे, मैं बस चुपचाप वहां बैठा रहा हूँ, सर सक्सेस नहीं है सर। राइट। हमारे आपके सब टीम में किसी को अपलाइन का इस तरीके से कल्चर नहीं डेवलप था। यहाँ सब लोग लीडरशिप डेवलप स्किल्स के लिए आए हुए हैं सर, और सभी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर रहे हैं। या 500 बीवी वाला इंसान नहीं चाहिए सर, 5 लाख बीवी वाला इंसान चाहिए सर। राइट, सुपर। और यहाँ आप 5 बीवी वाले इंसान तैयार कर रहे हैं सर, और जिनको ये प्रैक्टिकल समझना हो, जिनको ये देखना हो, आइए साथ में जुड़िए, देखिए अप्रोचेस क्या होती है, कैसे फास्ट ग्रोथ होती है। लोग जहाँ 5 साल कह रहे हैं, आप हमारे साथ 6 महीने के लिए आइए। सुपर, थैंक यू। और 6 महीने में देखिए कि लाइफ कहाँ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर नरेश सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया। आप थैंक यू टू योर मेंटरशिप सर। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू सर, सो नाइस। हाँ, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। सो हे लीडर्स, अभी आप जिनसे बात कर रहे थे, ही इज नरेश यादव, दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, एंड ही हैज अमेजिंग लीडरशिप। इनकी 90% टीम आउट स्टेशन से बिलोंग करती है, आउट स्टेशन बिहार, धनबाद, बंगाल, गुजरात। मैं ये कहूँगा कि टीम सागर सिन्हा शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर टीम सागर सिन्हा के परिवार के सदस्य नहीं है। सो दैट्स ऑल। मैं आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट लीडरशिप के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। सी यू, गुड डे, बाय बाय।